जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम राग दरबारी नामक उपन्यास के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे और पेपर में आने की संभावना लगभग रहती है इस उपन्यास से। तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं देखेंगे इस क्लास में। अभी तक जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आपको क्लास की जानकारी तुरंत मिल सके। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करना है। आप हर बार क्लास को अनलाइक कर छोड़ देते हो। क्लास को लाइक करना है और कमेंट में बताना है क्लास कैसी लगी। और आज का जो पहला प्रश्न है कि कौन से उपन्यास की कहानी में शिवपालगंज नामक गांव का नाम है। शिवपालगंज नामक गांव है। कौन से उपन्यास की कहानी में शिवपालगंज नामक गांव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा बी। राग दरबारी उपन्यास में कौन से गांव की चर्चा है? शिवपालगंज नामक गांव की। और ये गांव कहां पर है? यूपी के पूर्वांचल में पड़ता है ये गांव। यूपी के पूर्वांचल में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, यूपी के पूर्वांचल में पड़ता है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज नामक गांव का जिक्र है। जिक्र नहीं, पूरी कहानी उसी पर है। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी। 1968 में यह प्रकाशित हुआ और इसे एक साल बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, यानी 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिल गया था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रकाशित होने के एक साल बाद इसे पुरस्कार मिल गया था। अगला प्रश्न, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा-नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। यह कथन इनमें से कौन से लेखक का है? इनमें से कौन से लेखक का है यह कथन? दोस्तों इसमें गांव में जो भ्रष्टाचार चलता है उसके ऊपर अ, प्रकाश डालने का प्रयास किया है इस उपन्यास में और बताया है कि प्रत्येक हर गांव की स्थिति यही होती है। तो इसका सही जवाब, सही उत्तर क्या होगा? बी। गोपाल राय ने इस उपन्यास के बारे में ऐसा कहा है। ठीक, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। यानी यहाँ के नेता जब चुनाव में खड़े होते हैं तो ग्राम विकास की बात करते हैं और गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव में जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं फिर अपने वादों को, अपने नारों को भूल जाते हैं और इसी के साथ इसकी स्थिति घिसट रही है। लगभग प्रत्येक सभी गांवों की ऐसी हालत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है? रूपन, बद्री पहलवान, लंगड़, भंगड़। इनमें से कौन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है? दोस्तों रूपन है, बद्री पहलवान भी हैं, लंगड़ भी हैं, कौन नहीं है? भंगड़। भंगड़ नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही नहीं है। ठीक, तो भंगड़ इस उपन्यास का पात्र नहीं है, बाकी ये तीनों इस उपन्यास के पात्र हैं। ठीक, तो इसका आंसर तो ये होगा लेकिन सवाल के अनुसार। ठीक, तो रूपन और
बद्री पहलवान दोनों भाई हैं। ठीक, रूपन और बद्री पहलवान दोनों भाई हैं। और इनके पिता कौन है? वेद जी। पिता कौन है इनके? वेद जी। इनके पिता कौन है? वेद जी, जो कि गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड हैं और छंगामल कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, मैनेजर। ठीक, अगला प्रश्न, वेद जी के छोटे बेटे का क्या नाम है? मैंने बताया था कि रूपन और बद्री पहलवान दोनों भाई हैं, लेकिन छोटा वाला कौन है? छोटा वाला है रूपन। ठीक, छोटा वाला कौन है? रूपन। छोटे बेटे का नाम है रूपन। ठीक, रूपन, जिसकी उम्र कितनी बताई है इस उपन्यास में? 18 साल के आसपास। कितने साल का है रूपन? 18 साल के आसपास। दोस्तों, रूपन की एक और खासियत है कि ये 3 साल से 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसी में फेल होकर उसी में रह जाता है हर बार। ठीक, 3 साल हो गए इसे 10वीं में पढ़ते। और उस कॉलेज में जिसमें ये पढ़ता है उसका छात्र नेता भी है ये। छात्र नेता भी है और दादागिरी भी चलाता है। छात्र नेता भी है। ठीक, अनपढ़ छात्र नेता। ठीक, अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन छंगामल इंटर कॉलेज का प्रबंधक है? इनमें से कौन छंगामल इंटर कॉलेज का प्रबंधक है? कौन है? इसका जवाब है सी, वेद जी। वेद जी प्रबंधक हैं। और इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि छंगामल इंटर कॉलेज का जिक्र कौन से उपन्यास में है? तो कौन से उपन्यास में है? राग दरबारी उपन्यास में। और वेद जी जो हैं गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। यही इस गांव की राजनीति के कर्ता धर्ता हैं। ठीक, अगला प्रश्न, रंगनाथ ने कौन से विषय से एमए किया है? ये फैक्ट तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है यहां से। रंगनाथ भी इस उपन्यास में प्रमुख पात्र हैं। ठीक, और वेद्य जी का भांजा है ये। ठीक, वेद्य जी का भांजा है ये। और इसने कौन से सब्जेक्ट से, कौन से विषय से एमए किया है? कौन से विषय से एमए किया है दोस्तों? इसने इतिहास से किया है। कौन से विषय से किया है? इतिहास से। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वैद्य जी का भांजा है, वैद्य जी इसके मामा लगते हैं। और ये शहर से आए हैं क्योंकि ये शहर में बीमार पड़ गए थे, तो कुछ दिन तंदुरुस्त होने के लिए अपने मामा के गांव शिवपालगंज आ जाते हैं और 4-5 महीने के लिए वहां आते हैं। ठीक, ताकि फिर से अपनी तबीयत बहाल कर सके। अगला प्रश्न, शनिचर का असली नाम क्या है? शनिचर का असली नाम क्या है? दोस्तों, शनिचर वैद्य जी का नौकर है। किसका नौकर है? वैद्य जी का। वैद्य जी का नौकर है ये। ठीक, वैद्य जी का नौकर है और सभी लोग इसे शनिचर के नाम से पुकारते हैं। लेकिन इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है मंगलदास। क्या नाम है असली? मंगलदास। मंगलदास। ठीक, और मंगलदास को एक बार क्या होता है कि ये गांव का सरपंच भी बना देते हैं। कट केवल कठपुतली मात्र कठपुतली वाला सरपंच रहता है, सारा काम तो वेद जी करता है, केवल दिखावे के लिए कि भाई सरपंच ये है। ठीक, तो ये नौकर रहता है और बिल्कुल ये सरपंच बना देते हैं इसको। ठीक, प्रधान बना देते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? खन्ना मास्टर तो हैं। ठीक, रामा रामादीन भीमखेड़वा भी हैं और मास्टर मोतीराम भी हैं। कौन नहीं है? सियाराम मास्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सियाराम मास्टर राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने परिच्छेद हैं? राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने परिच्छेद है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा सी, 35 परिच्छेद हैं, आपको ध्यान में रखना है। अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, यह कथन कौन से उपन्यास के बारे में कहा गया है? यह कथन कौन से उपन्यास के बारे में कहा गया है?
दोस्तों यह कथन किसके उपन्यास के बारे में है? राग दरबारी उपन्यास के बारे में, कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। जब लेखक प्रस्तावना लिखता है तो प्रस्तावना में यह कथन लिखता है। ठीक। अगला प्रश्न, मैं उन लेखकों में नहीं हूं जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। यह कथन कौन से लेखक का है? तो कौन से लेखक का है? इस उपन्यास को लिखने वाले का ही है, श्री लाल शुक्ल का है। ठीक, श्री लाल शुक्ल का है। ठीक, और किसमें किसकी भूमिका में, किसकी प्रस्तावना में लिखा है? ये राग दरबारी उपन्यास की प्रस्तावना में। ठीक। अगला प्रश्न, ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपनी देश की हुकूमत जैसा है। तो जब यहाँ पर किसका कथन है? रंगनाथ का, कि ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल सरकारी हुकूमत, अपने देश की हुकूमत के जैसा है, जिसे हम बहुत आगे ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर से वापस आ जाता है। गियर को आपने देखा होगा दोस्तों, गाड़ी का गियर या ट्रक का गियर, बस का गियर, उसको आगे ले जाकर वापस पीछे अपने स्थान पर ले आते हैं। ठीक। तो इसी प्रकार व्यंग किया लेखक ने रंगनाथ के माध्यम से, इस पात्र के माध्यम से, कि तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपनी देश की हुकूमत का जैसा है। ठीक। यह कथन कौन से उपन्यास का है? राग दरबारी उपन्यास का। और किसने कहा है? रंगनाथ ने कहा है। किससे कहा है? ड्राइवर साहब से, ट्रक ड्राइवर साहब से। शहर से आते वक्त रंगनाथ को ट्रेन नहीं मिलती, क्योंकि शिवपालगंज में ट्रेन नहीं जाती, इसलिए वह 30-40 किलोमीटर का फासला जब निकलता है बाहर तो ट्रक मिलता है उसको, ट्रक में बैठकर अपने मामा के यहाँ शिवपालगंज में जाता है ट्रक के माध्यम से। और दोस्तों जब ये ट्रक के माध्यम से जाता है तो पुलिस इन्हें बीच में पकड़ भी लेती है, ट्रक वाले को। ठीक। और वो दो दो 2 रुपये, शायद यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों, 2 रुपये या शायद 2 पैसे हैं, मैं देख के आपको कमेंट में नीचे बता दूंगा। और 2 रुपये या 2 पैसे इस तरह उसने पुलिस वाले ने इनसे चार्ज लिया था। ठीक। 2 रुपये या 2 पैसे कुछ ऐसा है, 1 मिनट में देख ही लेता हूँ कितने हैं। दो रुपए हैं दोस्तों। कितने? 2 रुपए घूस लेता है। ठीक, रिश्वत ले लेता है पुलिस वाला इनसे। कितने? 2 रुपए, पैसे नहीं है, 2 रुपए हैं। ठीक। 2 रुपए पुलिस वाला ले लेता है ट्रक को छोड़ने के लिए। ठीक। कितने? प्रश्न बन सकता है कि ट्रक को छोड़ने के लिए पुलिस वाले ने कितनी घूस ली थी? 2 रुपए लिए थे। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। यह कथन कौन से पात्र का है? यह कथन कौन से पात्र का है? तो यह कथन दोस्तों किसका है? रंगनाथ का। किसका है? रंगनाथ का। किसका कथन है? यह रंगनाथ का। ठीक। तो और उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी। राग दरबारी। एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है, जब ड्राइवर इनसे पूछता है तो कहता है कि, ड्राइवर इनसे पूछता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं? तो ये पीएचडी में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा जवाब न देकर क्या कहा कि घास खोद रहा हूं। क्या कहते हैं रिसर्च करने को? घास खोद रहा हूं। घास खोद रहा हूं।
घास खोद रहा हूं, खोद रहा हूं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जब ड्राइवर इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो रिसर्च का नाम लेते हैं, लेकिन रिसर्च से पहले क्या कहते हैं कि रिसर्च को घास खोद रहा हूं, यानी रिसर्च का मतलब घास खोदने जैसा ही है, ऐसा कहते हैं ये। ठीक। अगला प्रश्न, डाकुओं ने चिट्ठी भेजकर रामाधीन से कितने रुपयों की मांग की है? कितने रुपए मांगते हैं डाकू रामाधीन के घर चिट्ठी भेजकर? कितने रुपए मांगते हैं रामाधीन के घर चिट्ठी भेजकर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 5,000 रुपए की मांग करते हैं डाकू। और किससे करते हैं? रामाधीन से। ठीक। अगला प्रश्न, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है, पूरा साम्यवाद है। यह कथन कौन से उपन्यास से लिया गया है? तो कौन से उपन्यास से लिया गया है दोस्तों? राग दरबारी उपन्यास से। और किसका कथन है यह? दरोगा जी का। दरोगा जी का कथन है। दरोगा जी का कथन है। ठीक। दरोगा जी का कथन है। जब रूपन और ये दोनों बात करते रहते हैं तो कहते हैं कि दरोगा जी का कथन है। ठीक। रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, राग दरबारी उपन्यास में रूपन की उम्र कितनी बताई है? तो अभी हमने पढ़ा था कितनी साल उम्र है रूपन की? 18 साल। कितनी साल उम्र है रूपन की? 18 साल। ठीक। 18 साल उम्र है और 3 साल से 10वीं में पढ़ रहा है। 3 साल से 10वीं में पढ़ रहा है ये। ठीक। उसी में पास नहीं होता। अगला प्रश्न, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहां किफायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। यह कथन कौन से उपन्यास से लिया गया है? यह कथन कौन से उपन्यास से लिया गया है? यह कथन कौन से उपन्यास से लिया गया है? तो कौन से उपन्यास से लिया गया है? राग दरबारी उपन्यास से। और कौन कहता है ऐसा? किसका कथन है? कौन से पात्र का कथन है यह? मास्टर मोतीराम का। मास्टर मोतीराम का। इसका कथन है दोस्तों? मोतीराम का। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मोतीराम का कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहां किफायत हो वह उधर मुंह मारता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, रंगनाथ कौन से टॉपिक पर शोध कर रहा है? पीएचडी के लिए इनका टॉपिक कौन सा है यह भी इसमें बताया है, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों इस उपन्यास में। ठीक। क्योंकि रंगनाथ इम्पोर्टेंट प्रमुख पात्र हैं इस उपन्यास के, तो इसकी सभी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक। तो कौन से टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है रंगनाथ? कौन से टॉपिक पर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, इंडोलॉजी पर। इंडोलॉजी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है। ठीक। इंडोलॉजी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है ये। अगला जो प्रश्न है, शिवपालगंज में सूदखोरी का पैसा इनमें से कौन से पात्र का है? इनमें से कौन से पात्र का है? यानी जो रुपए देकर ब्याज ऐंठता है लोगों से, कौन करता है ऐसा? कौन सा पात्र है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? बी, गयादीन। गयादीन ऐसा व्यक्ति है गांव में जो ब्याज पर पैसे देता है। ठीक। उनसे सूद लेकर बन गया ये। ठीक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, गयादीन की बेटी का क्या नाम है? गयादीन की बेटी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेला। क्या नाम है? बेला नाम है, बेला। क्या नाम है? बेला नाम है, जो गयादीन की बेटी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न,
पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है, बात करने का असली ढंग भूल जाता है। यह उपन्यास दोस्तों बिल्कुल एक तरह व्यंग वाला उपन्यास है। लेखक ने इसमें व्यंग के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक रूढ़ियों का और समाज में चलने वाले जो परिस्थिति पर व्यंग किया है। ठीक, तो पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है, बात करने का असली ढंग भूल जाता है। तो यह कथन किसका है? राग दरबारी उपन्यास में यह कथन किसका है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, शनिचर ने ऐसा कहा। शनिचर यानी मंगलदास, पूरा नाम असली नाम क्या है इसका? मंगलदास। और मंगलदास वेद जी का नौकर है, जिसे वेद जी एक बार प्रधान भी बना देते हैं, सरपंच भी बना देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, दो कथन दे रखे हैं ए और आर। रूपन के लिए बेला ने प्रेम पत्र ग्राम सेविका से लिखवाया। अब रूपन और बेला आपस में प्रेम करते थे ये लोग। ठीक, ये दोनों प्रेम करते थे, रूपन और बेला। अब रूपन के लिए बेला ने प्रेम पत्र ग्राम सेविका से लिखवाया। कथन ए और कथन आर है। ओ सजना बेदर्दी बालमा, तुमको मेरा मन याद करता है। यह प्रेम पत्र के शब्द हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनके हिसाब से हमें आंसर बताना है। कथन ए गलत है और आर सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कथन ए सही है और आर गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों कथन गलत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सही आंसर क्या होगा? दोनों ही सही हैं। रूपन जब रूपन के लिए बेला जब प्रेम पत्र लिखती है तो ग्राम सेविका से लिखवाती है, और उसके शब्द क्या है? ओ सजना बेदर्दी बालमा, तुमको मेरा मन याद करता है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिक्शे का चलन इस देश के लिए कलंक है। आदमी होकर आदमी पर बैठना है। आदमी होकर आदमी पर बैठना है। तो यह कथन कौन से उपन्यास से लिया गया है? राग दरबारी उपन्यास से लिया गया है दोस्तों। और राग दरबारी उपन्यास में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है राग दरबारी उपन्यास में? यह कथन है वेद जी का। किसका? वेद जी का। वेद जी का। दोस्तों वेद जी बातें तो ऐसी मानवीयता की करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जमीन पर ये काम करते हैं तो इनके काम सारे मानवता विरोधी हो जाते हैं। ये अपने हित का ही सोचते हैं, किसी दूसरे का नहीं। इसे ही दोस्तों वर्तमान राजनीति में पक्का नेता कहा जाता है। ठीक, तो ये 25 प्रश्न थे इस उपन्यास के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फैक्ट दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस उपन्यास में इस उपन्यास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कब? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवपालगंज से 5 मील दूर पर, कितनी मील दूर? 5 मील दूर पर, 5 मील पर एक मेला लगता है दोस्तों हर साल। ठीक, अब जब ये मेला देखने जाते हैं रंगनाथ, तो यहाँ एक टीला रहता है, ऊंचा टीला पहाड़ी का। ठीक, ऊंचा टीला पहाड़ी का, उस पर क्या रहता है? एक मंदिर रहता है। पहाड़ी के टीले पर एक मंदिर रहता है। ठीक, उस मंदिर में उस मंदिर में एक मूर्ति रहती है, और उस मूर्ति को ऐसा माना जाता है कि यह यह किसी देवी की मूर्ति है, इसलिए सभी लोग वहां पर पूजा करते हैं। लेकिन जब रंगनाथ जाता है उस मंदिर में, तो उस पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि यह किसी देवी की नहीं, बल्कि बल्कि एक सिपाही की मूर्ति है, और लोग यहाँ अनजाने में इसकी पूजा करते हैं। अनजाने में इसकी पूजा करते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था इसका निर्माण? इकबाल
इकबाल बहादुर, इकबाल बहादुर, इकबाल बहादुर, इकबाल बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, इकबाल बहादुर सिंह, वल्द, वल्द, वल्द नरेंद्र बहादुर सिंह, वल्द नरेंद्र, नरेंद्र बहादुर सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, तखत भीखापुर, तखत, तखत भीखापुर, भीखापुर, तखत भीखापुर। तो दोस्तों ये लिखा हुआ था उस मंदिर की एक इमारत पर, ठीक। किसने बनवाया था? इकबाल सिंह वल्द नरेंद्र बहादुर सिंह तखत भीखापुर, ठीक। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले उपन्यास के साथ, उनके प्रश्नों के साथ। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करना है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।